इस सेशन में हम देखेंगे डू एज डायरेक्टेड, जो कि हमने एमपी बोर्ड के प्रैक्टिस सेट 1 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश से लिया है। आगे बढ़ने से पहले विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप खूब पढ़े और सदा सफल हो। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं डू एज डायरेक्टेड, मतलब है कि जैसा कहा जाए, निर्देश दिया जाए, वैसा हल करे या फिर आंसर दे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस। वह नृत्य नहीं करती, डांस नहीं करती। कंबाइन द सेंटेंसेस, इन वाक्यों को जोड़े, कंबाइन यानी जोड़े, यूजिंग प्रयोग करते हुए नाइदर नॉर, नाइदर नॉर यानी ना तो ए ना तो ओ। अब इसके लिए क्या है, ना वाली सिचुएशन है तो हम पहले डज नॉट के जगह पे नाइदर पुट कर देते हैं, दूसरे डज नॉट के जगह पे नॉर पुट कर देते हैं। तो ये तो हुआ हमारे नॉट की जगह पे। अब हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब आपके पास में डज दिख रहा है, तो इसके लिए भी आपको कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो ये हम यस जो रहेगा उसको हम यहाँ जोड़ेंगे। तो हमारा हो जाएगा डज नॉट के जगह पे हम पहले सीता नाइदर, डज नॉट की जगह पे नाइदर रख दिया, फिर हमारा वर्ब आ गया सिंग और उसमें डज था इसलिए हमने यहाँ पर एस जोड़ दी। वैसे ही डबल से हम प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, सी को हटा देंगे और फिर दूसरे डज नॉट के जगह पे हमने नॉर रख दिया और फिर उसके बाद में हमारा वर्ब और उसके साथ में एस जोड़ दिया। तो हो गया सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। सीता ना तो गाना गाती हैं ना ही नृत्य करती हैं। इसको हम अपोजिट में सीक्वेंस में लिखेंगे तो भी चलता है। अगर आपसे गलती इस सीक्वेंस को नहीं फॉलो कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही, इससे मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता। सीता नाइदर डांसेस नॉर सिंग्स। अगला सेंटेंस है हमारा, ईफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। ईफ का मतलब होता है अगर राजेश नहीं एक्ट करता अभी, नाउ यानी अभी, अगर राजेश अभी कार्य या फिर प्रतिक्रिया नहीं करता, ही विल लूज यानी खो देगा और एवरीथिंग यानी सब कुछ, वह सब कुछ खो देगा। रीराइट यानी पुनः लिखिए द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इस्तेमाल करना है। तो अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। तो अगर मैं अनलेस का यूज़ करता हूँ तो क्या करूँगा मैं, मुझे इफ़ को भी हटाना पड़ेगा और डज नॉट को भी हटाना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें हम हटा देते हैं और इफ़ के जगह पे अनलेस लगा देते हैं, तो हो जाता है हमारा अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। हमने कोई चेंज नहीं किया है। इसके अलावा अनलेस के अलावा इफ़ और डज नॉट को हटा के हमने इफ़ की जगह पे अनलेस लगा दिया और यहाँ पे डज था, इस वजह से हमें एक्ट जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके साथ में यस जोड़ना पड़ा, तो हमारे पास में एक्ट्स हो जाएगा। इसकी मीनिंग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। राजेश अभी नहीं कार्य करता तो वह सब कुछ खो देगा। थर्ड में द जर्नी वाज लॉन्ग। जर्नी यानी यात्रा, लॉन्ग यानी लंबी थी, यात्रा लंबी थी। एवरीवन सभी इंजॉयड इट, इंजॉय यानी आनंद लेना, सभी ने आनंद लिया था। कंबाइन जोड़े द सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस दिए हुए यूजिंग दो, दो का मतलब होता है यद्यपि। तो हम क्या करेंगे, इस दो को उठा के हम पहले रख देते हैं। दो द जर्नी वाज लॉन्ग, फुल स्टॉप को हटा के यहाँ पे कॉमा कर दिया क्योंकि हमको एक सेंटेंस में इसको बदलना है। एवरीवन में आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नया सेंटेंस हो रहा था तो इसलिए ई कैपिटल था, अब ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कॉमा है, तो इसको हम छोटा कर देंगे। बाकी हम एज इट इज लिखेंगे एवरीवन एंजॉयड इट। यद्यपि या भले ही यात्रा लंबी थी लेकिन हमने खूब मज़े किए। इसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरीवन एंजॉयड द जर्नी दो इट वाज लॉन्ग। लेकिन आप पहले को ही फॉलो करें क्योंकि बोर्ड की आंसर की के अनुसार ये आंसर दिया, तो आप इसी को फॉलो करें। भूल गए तो कोई बात नहीं, आप ऐसा भी लिखा जा सकता है। शी हर्ट हर फ्रेंड। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, दुख पहुंचाना या फिर नुकसान पहुंचाना। शी हर्ट हर फ्रेंड, हर्ट यहाँ पर वर्ब है और हर्ट के तीनों ही फॉर्म हर्ट ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो शी है ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। उस सिचुएशन में अगर प्रेजेंट का सेंटेंस होता तो ये हमारा हर्ट्स होना था और ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब हो गया ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है। अब देखिए, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इसको हमें नकारात्मक वाक्य में नेगेटिव में चेंज करना है, मतलब हमें सेंटेंस में नो या नोट इस्तेमाल करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, शी हमारे पास में पहले से दिया हुआ है ना, वर्ब में कोई चेंज नहीं होना है क्योंकि तीनों ही फॉर्म एज इट इज रहना, तो हार्ट का हार्ट ही रहेगा। अब हम पास्ट टेंस के अनुसार डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव था इसलिए नॉट बना देंगे, तो शी डिड नॉट, बाकी आपका हर फ्रेंड एज इट इज रहेगा, उसने अपनी सहेली को दुख नहीं पहुंचाया था। आई डोंट नो, फिफ्थ देखते,
आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता, वाई ही हैज़ कम हियर, वह यहाँ क्यों आ गया। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पता लगाओ। द अंडरलाइन, अंडरलाइन जिसे अंडरलाइन किया हुआ है, नीचे लाइन खींचे हुए। क्लॉज, क्लॉज भी एक तरह का सेंटेंस होता है लेकिन वह एक पूर्ण सेंटेंस नहीं होता है। अब ये अंडरलाइन सेंटेंस नाउन क्लॉज है। अब क्यों है ये पता होना आपको जरूरी है। जब भी आपके पास में वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह कोई सेंटेंस या फिर क्लॉज इस्तेमाल हो तो उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। यहाँ पे नो दिख रहा है आपका, नो के ऑब्जेक्ट के रूप में ये आपका क्लॉज इस्तेमाल किया, वाई ही हैज़ कम हियर, इसलिए ये नाउन क्लॉज कहलाएगा। सिक्स्थ, द मैन इज़ माई नेबर, वह आदमी मेरा पड़ोसी, नेबर यानी पड़ोसी है। द मैन इज़ टॉकिंग टू योर अंकल, वह आदमी तुम्हारे अंकल से बात कर रहा है। कंबाइन यानी जोड़े, द पेयर ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के जोड़े, पेयर यानी जोड़ा होता है, इनटू एन एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज में उसे जोड़ के बनाए। द मैन हु इज़ टॉकिंग टू योर अंकल इज़ माई नेबर। अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बोला है कि आपको एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट करना है। एडजेक्टिव क्या होता है? संज्ञा विशेषण, मतलब वो किसी भी नाउन की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास में मैन दिख रहा है, ये हो सकता है, फिर नेबर हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही नाउन है। तो अब देखते हैं हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हमने द मैन लिखा। अब मैन के बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है? हु इज़ टॉकिंग टू योर अंकल इज़ माई नेबर। ये आदमी की विशेषता क्या है कि जो आपके अंकल के साथ में बात कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला पार्ट आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। इसको दूसरे फॉर्म में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, द मैन इज़ माई नेबर। अब नेबर के बारे में हम बता रहे हैं, नेबर नाउन हो गया और ये जो पार्ट होगा ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। हु इज़ टॉकिंग टू योर अंकल, तो अब ये हु इज़ टॉकिंग कौन है? ये आपके नेबर के लिए बोला है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज होगा।